हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीपीसी का ऑर्डर फायर रूल 10 मोड ऑफ सर्विस। इसमें बताया गया है कि सर्विस ऑफ समन्स किस तरह से किया जाएगा और किसको किया जाएगा। ठीक है, तो सर्विस ऑफ समन्स शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ। तो समन्स की जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, जो ओरिजिनल कॉपी तो ऑफिसर के पास ही रहती है, जो भी कोर्ट का बाबू आता है सर्विस करने के लिए, तो उसकी जो ओरिजिनल समन्स की जो कॉपी होती है वो उसको दी जाती है डिफेंडेंट को, जो कि साइन रहती है जज द्वारा या फिर ऐसे ऑफिसर द्वारा जो 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 उसको अपॉइंट किया गया है सिग्नेचर करने के लिए, और उस समन्स के ऊपर सील रहता है कोर्ट का। तो उसकी कॉपी, समन्स की कॉपी और प्लेंट विथ कॉपी ऑफ प्लेंट, ये करके उसको सर्विस, इस तरह से सर्विस ऑफ समन्स किया जाता है। तो सर्विस ऑफ समन्स डिफेंडेंट को किया जाता है। अगर तो डिफेंडेंट ऑर्डर फायर रूल 11 ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो क्या हुआ कि तो कैसे होगा, सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब वेयर देर आर मोर डिफेंडेंट दैन वन, सर्विस ऑफ समन्स शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट। तो अगर मान लीजिए डिफेंडेंट 5 डिफेंडेंट्स है तो 5 समन्स की ओरिजिनल समन्स उसका एक कॉपी रहेगी, और एक जो प्लेंट की कॉपी है वो उसको अटैच होगी। 5 डिफेंडेंट है तो 5 उसकी प्लेंट की कॉपीज़ समन्स के साथ में अटैच रहेगी और वो उसको समन्स के साथ दी जाएगी। ठीक है, तो रूल ऑर्डर फायर रूल 12 कहता है कि सर्विस टू बी ऑन डिपेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल। अगर तो हो सकता है कि डिपेंडेंट को खुद डिपेंडेंट को ही वो सर्विस ऑफ समन्स करे, मतलब प्रैक्टिकल, अगर वो प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल है, तो डिपेंडेंट को इन पर्सन ही सर्विस करे और ऑन हिज एजेंट। अगर वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है और उसका एजेंट है तो उसको वो सर्विस ऑफ समन्स करेंगे। मान लीजिए एक डिफेंडेंट है, उसका बिजनेस मुंबई में है, पूना में है, ऑफिसेस है, और वो नागपुर में वाद चल रहा है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, और लेकिन उसके एड्रेस पे सर्विस ऑफ समन्स इशू हो गया है। प्लेंटिफ ने एक उसके खिलाफ वाद दाखिल किया है, प्लेंट दाखिल किया है, सूट दाखिल किया है, और उसमें इशू सर्विस हुआ है और उसके एड्रेस पे जाता है। तो डिफेंडेंट तो अभी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो पूना में है, तो क्या होगा, जो एजेंट या मैनेजर होगा उसका नागपुर के ऑफिस में प्रेजेंट, उसको वो सर्विस दी जाएगी और माना जाएगा कि वो डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन्स किया गया। ठीक है, वेरेवर, तो ऑर्डर फायर रूल 12 यही कहता है कि वेरेवर इट इज़ प्रैक्टिकेबल, बेटा चुप रहो, service shall be made on defendant in person unless he has agent empowered to accept service, in which case service on such agent shall be sufficient। तो उसको भी माना जाएगा कि वो डिफेंडेंट को सर्विस हो गई है। ठीक है, अगर तो एजेंट नहीं है, पार्टनर है, बिजनेस है और उसमें पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, सर्विस ऑफ समन्स ऑन द एजेंट ऑफ द पार्टनर हैज़ बीन हेल्ड एज सफिशिएंट सर्विस। तो पार्टनर का भी एजेंट होगा वहाँ पे बैठा, तो उसको भी अगर सर्विस की जाएगी तो उसको सफिशिएंट सर्विस माना जाएगा। ये यहाँ पे कमेंट में बताया गया है। तो ऑर्डर फायर रूल 13 ये कहता है सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिपेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। वही मैंने रूल 12 में आपको बताया है कि कैसा है, अगर बिजनेस है और वहाँ पे डिपेंडेंट प्रेजेंट नहीं है और उसका एजेंट है तो उसको भी वो सफिशिएंट सर्विस माना जाएगा, सर्विस ऑफ समन्स का। इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ jurisdiction ऑफ द कोर्ट फ्रॉम which the summons is issued, service on any manager or agent who at the time of service personally carries on such business or work for such person within such limits shall be deemed to be good service। उन्होंने कहा है कि इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट रिसाइड, अगर कोर्ट के जुरिडिक्शन में डिफेंडेंट नहीं रहता है और सूट है बिजनेस से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड सूट है, और जो डिफेंडेंट उसके जुरिडिक्शन में नहीं रहता है, लेकिन क्या है कि लेकिन एक मैनेजर है या एजेंट है जो वो जुरिडिक्शन में रहता है और वो उसका बिजनेस कैरी करता है, तो उसको वो सर्विस ऑफ समन्स किया जाएगा और इसको सफिशिएंट और डीम्ड गुड सर्विस माना जाएगा।
रूल 13 सब रूल 2 बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ ए शिप शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर और चार्टरर। तो यही उन्होंने बताया कि जो मास्टर होगा शिप का उसको भी एजेंट माना जाएगा। तो उसको भी अगर सर्विस ऑफ समन्स होता है तो गुड्स सफिशिएंट सर्विस वी टीम्स सर्विस बोला जाएगा। सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर तो ऑर्डर 5 रूल 14 बोलता है अगर तो सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसका कोई इंचार्ज बैठाया गया है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंचार्ज है, एजेंट इंचार्ज रखा हुआ है, तो उसको भी अगर सर्विस करते हैं तो वो भी सफिशिएंट सर्विस मानी जाएगी। व्हेन इन ए सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी द सर्विस कैन नॉट बी मेड ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन। अगर डिफेंडेंट को हम सर्विस नहीं कर पा रहे हैं पर्सनली, वो नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, एंड द डिफेंडेंट हैज़ नो एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस, और एजेंट भी नहीं है कोई वहाँ पे रखा, इट मे बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट इंचार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे अगर कोई देख रेख कर रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसको भी वो सर्विस की जाएगी और वो सर्विस मानी जाएगी कि वो सर्विस ऑफ समन्स हो गया है। ऑर्डर 5 रूल 15 कहता है कि वेयर सर्विस में बी ऑन एडल्ट मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली। अगर डिपेंडेंट नहीं है, डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है, तो एडल्ट मेंबर को अगर सर्विस ऑफ समन्स करेंगे तो वो भी एक गुड सर्विस ऑफ समन्स से माना जाएगा और माना जाएगा कि वो डिफेंडेंट को मिल चुका है सर्विस ऑफ समन्स। वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेसिडेंस at the time when the service of summons is sought to be enacted on him at his residence, and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time, and he has no agent empowered to accept service of the summons on his behalf. Service may be made on any adult member of the family, whether male or female, who is residing with him. तो यहाँ पे किया जाएगा कि अगर उसके रेसिडेंस पे सर्विस ऑफ समन्स इशू हुआ है और वो उसके मिलने के चांसेस नहीं है डिपेंडेंट के, तो उसके जो घर का जो अडल्ट मेंबर होगा, अडल्ट मेंबर कोई भी हो सकता है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, उसको वो सर्विस ऑफ समन्स किया जाएगा और उसको माना जाएगा कि डिपेंडेंट को वो सर्विस ऑफ समन्स किया गया है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए फैमिली। अगर हम गए और वहाँ पे कोई सर्वेंट को अगर हमने समन्स को सर्विस ऑफ समन्स किया, उसको बोला कि आप एक्सेप्ट कर लो, तो वो सर्वेंट माना नहीं जाएगा कि वो फैमिली का मेंबर है और उसको डिफेंडेंट को सर्विस हुई ऐसा नहीं माना जाएगा। वो नहीं मिला वही माना जाएगा कि हमको समन्स मिला ही नहीं, तो भूल के भी सर्वेंट को ये सर्विस ऑफ समन्स ना करें। ये रूल 15 कहता है कि रूल 16 ये कहता है कि पर्सन शॉल टू साइन एक्नोलॉजमेंट। चलो डिफेंडेंट को दे दिया पर्सनली, अगर वो प्रेजेंट है, अगर नहीं उसके एजेंट को दे दिया, इंचार्ज को दे दिया, या फिर एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को, एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट फैमिली को सर्विस कर दिया समझ के, तो क्या होगा? सर्विस ऑफ समन्स तो हो गई, उसके बाद में क्या होगा कि रूल 16 ये कहता है कि सर्विस होने के बाद में जो भी पर्सन उसको रिसीव करेगा समन्स को, वो एक्नोलेजमेंट साइन करेगा। वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर और टेंडर ऑफ कॉपी of the summons to the defendant personally or to an agent or other person on his behalf, he shall require signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the ओरिजिनल समन्स पे वो सिग्नेचर करेगा एक्नोलेजमेंट ऑफ सर्विस की कि मुझे ये समन्स मिला है करके साइन करेगा उसके ऊपर। तो ठीक है। और रूल 18 ये कहता है कि इंडोर्समेंट कौन से टाइम पे मिला और वो भी वो मेंशन करेगा ओरिजिनल समन्स पे, सिग्नेचर करेगा, टाइम मेंशन करेगा। रूल 18 इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। द सर्विंग ऑफिसर शैल in all cases in which the summons has been served under Rule 16 endorse or annex or caused to be endorsed or annexed on or to the original summons written stating the time when and the manner in which the summons was served
and the name and address of the person, if any, identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the समन्स। वो जो पर्सन आइडेंटिफाई करेगा उसका नाम लिखेगा और सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करवाएगा कि हमने इस तरह से उसको समन्स तामील कर दी है, समन्स की सर्विस कर दी है। ठीक है, उसके बाद में रूल 19 कहता है, ऑर्डर 5 रूल 19 कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर वेयर समन्स इज रिटर्न अंडर रूल 17। जो चेस्पा नोटिस होता है जिसको सर्विस ऑफ समन्स बाय चेस्पा, और रूल 17 में मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें अगर वो ऑफिसर इफेक्ट करता है, लेके आता है वेयर समन्स इज रिटर्न अंडर रूल 17, द कोर्ट शैल इफ द रिटर्न अंडर दैट रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट ऑफ द सर्विंग ऑफिसर and may if it has been so verified एग्जामाइन, उसको एफिडेविट ऑफ सर्विस देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये सर्विस कर दी है। चेस्पा वो नोटिस चिपका के आया है उसके रेसिडेंस पे और ऑफिस एड्रेस पे। एग्जामाइन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ऑथ, शपथ पे उसको एग्जामिनेशन लेगा सर्विंग ऑफिसर की, और कॉज हिम टू बी सो एग्जामाइंड बाय अनदर कोर्ट touching his proceeding and may make such further inquiry in the matter as it thinks fit, and shall either declare that the summons has been duly served or order such service as it thinks fit। तो एग्जामिनेशन होगी सर्विंग ऑफिसर की और उसके बाद में ऑर्डर होगा कि सर्विस ऑफ समन्स हो गया है, और जो भी जज सबको जो इसे लगता है वो फिर वो आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 19A भी वो ऑर्डर पर रूल 19 ये हुआ है कि इसमें बताया कि साइमल्टेनियस इशू ऑफ समन्स फॉर सर्विस बाय पोस्ट इन एडिशन टू द पर्सनल सर्विस के एडिशन में बाय पोस्ट से भी आप समन्स की सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इतने सारे हमने समन्स भेजने का भेजे हैं, कोर्ट से भेजे हैं, रजिस्टर पोस्ट से भेजे हैं, व्हाट्सएप से भेजे हैं, उसको चेस्पा नोटिस भेज दिया है, ठीक है, रजिस्टर पोस्ट से भेज दिया है। इतना करने के बाद भी अगर वो सर्विस ऑफ समन्स हो नहीं पाती है तो हम ये कहते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज हम उसको देखेंगे कि सर्विस ऑफ समन्स सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज से कैसे करनी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लॉकडाउन चल रहा है, आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, और प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।